जय भी नवोदय साथियों। देखिए मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल अब हम लोग पहुंच गए हैं। ये स्मृति भवन के ठीक ऑपोजिट बना हुआ है। इस जगह पे पहले जेल हुआ करती थी और जेल ये कैदी लोग जो है पहले यहाँ पर खेती किया करते थे। और ऐसा क्योंकि हम लोग का बचपन यहीं बीता है तो शाम को 6 बजे के बाद इस एरिया में कोई आता वाता नहीं था। ये कहा जाता था यहाँ लूटपाट करके सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सोच देखिए, ये सोच बहुजन समाज के महापुरुषों की सोच देखिए कि उन्होंने सोचा कि ये जो स्थल, ये जो जगह है ये बेकार पड़ी हुई है, जिस जगह पे लोग आने जाने से डरते हैं, क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा स्मारक बना दिया जाए जिसकी वजह से यहाँ पर दिन दहाड़े तो क्या रात में भी अगर 12 बजे में भी अगर आपको कभी आना पड़े तो यहाँ पे इतनी चकाचौंध रहे, इतनी रोशनी रहे और इतना आवागमन इतना सुलभ रहे। और उसी सोच का ये निर्णय है कि यहाँ से जेल शिफ्ट कर दी गई दूसरी तरफ और उस जगह पे इतना खूबसूरत जो है ये मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल बनाया गया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को आप लोगों को बताते हुए कि अभी बौद्ध विहार शांति उपवन में भी हम लोग जब निकल रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी लोग आकर के हमको घेर लिए और बोले कि मैडम आप रिकॉर्डिंग कर रही थी इसलिए हम आपसे बात नहीं किए। तो रिकॉर्डिंग के बाद में पता चला कि वो सारे लोग अलग अलग जिलों से थे जिनको रोजगार मिला इन्हीं सारे पार्कों और स्मारकों की देखभाल के लिए। और वहाँ से निकले तो अभी देखिए हमारे बीच में महेंद्र कुमार जी हैं, इनका भी यही ऑफिस है, उनको भी यहाँ पे कंप्यूटर विभाग में ये नौकरी करते हैं। तो इस मेंटेनेंस, इस पूरे स्मारक को मेंटेनेंस का एक जिम्मेदारी का जो बीड़ा उठाया हुआ है वो महेंद्र जी ने भी उठाया हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से उनका परिचय कराते हुए। हम लोगों के बीच में महेंद्र कुमार जी, तो महेंद्र जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। पहले तो मैं सबसे पहले दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने मुझे अपने साथ यहाँ बुलाया और कुछ उनको यहाँ की जानकारी दे सकूँ। जैसे दीदी ने बताया बिल्कुल सही बताया है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसे हम लोग के लिए बनाया गया है और ये इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती कि हम उसको अच्छे से अच्छा सहज करके रखें। जैसे कि दीदी ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पूरा एक जेल हुआ करता था, जंगल टाइप में था और इसके बनने के बाद ही यहाँ चहल पहल हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। और मैं यही चाहूँगा कि इस धरोहर को हम अच्छे से सजा के रखें ताकि अपने पूर्वजों के प्रति हम लोग कुछ उत्तरदायी तो हो करके उत्तरदायी बन के उनके सम्मान में कुछ कर सकें। देखिए यहाँ पे फिर से वही सारे आपको हाथी दिख रहे हैं, बहुत सारे। तो ये जो हाथी है ये बौद्ध विरासत की मजबूती का जो प्रतीक है। आपको मैंने बता दिया कि माँ माया को जिस दिन उन्होंने तथागत बुद्ध का गर्भ धारण किया था उस रोज सफ़ेद हाथी उनके स्वप्न में आया था। तभी से हाथी का जो है बहुत महत्व है। ये मजबूती का जो प्रतीक है ये आपको प्रत्येक स्मारक, जितने भी हमारे सम्मानित बहन जी ने बनवाए हैं, जितने भी स्मारक और पार्क बनाए हैं, सब जगह पे ये हाथी हमारी मजबूती का एक प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। और एकदम ठीक सामने है, इसके भीतर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसके ठीक सामने देखिए मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल लिखा हुआ और उसके बिल्कुल सामने यहाँ से भी नहीं दिखेगा, अंदर भी अगर कैमरा लेके जाएंगे तो नहीं दिखेगा, मान्यवर कांशीराम साहब की एक बहुत भव्य प्रतिमा लगी हुई है। और उसके साथ ही साथ में इस स्मारक के चारों तरफ दीवारों पे जो साहब कांशीराम का मूवमेंट था, जो उनका मिशन था, किस तरीके से वो साइकिल चलते थे, किस तरीके से वो झंडा लेके चलते थे, वो सारा जो है आकृति उकेरी हुई है तांबे के पत्र पे, उसको भी बहुत खूबसूरती के साथ में चारों तरफ लगाया हुआ है। तो एक मजबूत बौद्ध विरासत हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर लखनऊ शहर में हम लोग पुनः जो है इसको देखने के लिए निकले हैं और आप लोगों से रूबरू कराने के लिए निकले हैं कि ये सब कुछ संभव तभी हो सकता है जब आपकी शासन सत्ता हो। बिना शासन सत्ता के ना तो आप कोई पार्क स्मारक बना सकते हैं, ना ही अपने युवा बच्चों को या जो बेरोजगार लोग हैं उनको आप रोजगार दे सकते हैं, ना ही अपना मान सम्मान वापस पा सकते हैं। आज जितने तरीके के हम लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, जो भी एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हो रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है क्योंकि हमारे पास हमारा राजा नहीं है। आज ये सारे स्मारक और पार्क ये बता रहे हैं आपको कि आपका राजा होगा तो आप कुछ भी करने में सक्षम होगे। ये तो केवल एक नमूना है, ये तो समझ लीजिए एक ट्रेलर है पिक्चर का, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार शासन सत्ता हुई तो इतना ज़बरदस्त बौद्ध विरासत जो है लखनऊ में और नोएडा शहरों में जो है खड़ी हो गई। अगर देश की शासन सत्ता पे बहुजन समाज के लोगों का कब्जा होता है तो हमारा वही बौद्ध इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास है, वो पुनर्जीवित हो सकता है जिस तरीके से नालंदा का था, तक्षशिला का था। और बिहार में जगह जगह हम लोगों ने देखा, पूरे भारतवर्ष में जितने स्तूप 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाए, ये सब उसी विरासत को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपको पुनः 2019 में मौका मिल रहा है तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को स्थापित करने का, सम्राट अशोक की तरह महान शासक बनने का, बाबा साहब के संविधान को पूरी तरीके से लागू करने का और मान्यवर कांशीराम के
सपने को पूरा करने का मौका 2019 में आपके वोट के द्वारा मिल रहा है। साहब कांशीराम की एक नोट एक वोट की जो ताकत है, उस ताकत को दिखाने का आपको मौका मिल रहा है। ये स्मारक, ये पार्क आपको चीख चीख करके पे बैक टू सोसाइटी का संदेश दे रहे हैं कि कब तक अपने लिए जियोगे, कब तक अपने लिए पैसा कमाओगे, कब तक अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए जियोगे। अरे अपना घर, मकान, गाड़ी, बंगला तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सही मायने में इंसान वही होता है जो अपने समाज के लिए जीता है, जैसा हमारे मान्यवर कांशीराम ने करके दिखाया और जीती जागती मिसाल के रूप में आपकी हमारी सबकी सम्मानित बहन करके दिखा रही है। आजीवन अविवाहित रह करके एक सपने को पूरा करने में उसने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी और उस सपने का एक छोटा सा स्वरूप आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको हल्का हल्का दिख भी रहा होगा। मान्यवर कांशीराम जी के साथ में हमारी सम्मानित बहन जी का भी यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। बहुत धुंधला सा दिखेगा क्योंकि वो कांसे का बनाया हुआ है। वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी धातु होती है? क्यों भैया बहन जी, कौन सी धातु होती है जिस धातु का ये बना हुआ है? इसमें कई सारी धातु नहीं, वो उसको बोलते हैं अष्ट धातु, बोलते हैं अष्ट धातु। अष्ट धातु की ये मूर्तियाँ बनी हुई है, इसलिए बहुत ब्राइट नहीं दिख रही है, लेकिन मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत बनी हुई हैं जो भीतर स्मारक के बनी हुई हैं। तो ये एक ये नमूना मात्र है और हमको, आपको, सबको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को अगर अपनी शासन सत्ता पुनः अगर हमने प्राप्त कर ली तो कम से कम हम इस बिल्डिंग को रेनोवेट कराने भर को तो रहेंगे। जैसे माँ बाप जो पैसा कमा रहे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट, जो बड़े बड़े नेता लोग पैसा कमा रहे हैं, अरे आप कितना पैसा कमा के जाओगे भैया? अगर आपने अपनी अगली पीढ़ी को इतना सशक्त नहीं बनाया तो आपके द्वारा बनाए हुए घर को आप पुताई करने का पैसा जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी संतान एकदम नालायक रहेगी या आपकी संतान राजा बनने का सपना नहीं देख रही होगी। जिस घर को बनाया, जिस महल को आपने बनाया, उसी महल में आपकी संतान, आपकी आने वाली पीढ़ियां झाड़ू पोछा करने के लायक ही केवल रह जाएंगी, उसके आगे वो नहीं सोच पाएंगी। इसलिए मेरा सभी बहुजन समाज के लोगों से संदेश है कि चुनाव हमारे लिए वास्तव में जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। बाबा साहब ने ये कहा था, चुनाव को जीवन मृत्यु को संघर्ष के रूप में देखें। हम हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है कि कोई भी चुनाव। हमने पेड़ लगा दिया, हमें नया पेड़ नहीं लगाना है। हमने घर बना दिया, हमें नया घर नहीं बनाना है, बल्कि उस घर को साफ सुथरा रखना है। तो अब साहब कांशीराम का बनाया हुआ, साहब कांशीराम के नाम पे बनाया हुआ ये स्मारक, अपनी बौद्ध विरासत का ये स्मारक आपको ये कह रहा है कि आपको विरासत में घर बना हुआ मिला है, आपको केवल इस विरासत को संभाल करके रखना है। अपनी अगली पीढ़ी को यही संदेश दे रही हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि छोटे छोटे जो हमारे बहुजन समाज के छोटे छोटे लीडर्स आज पैदा किए जा रहे हैं, जिससे हमारे बहुजन मिशन मूवमेंट को कमजोर किया जा रहा है, ऐसी चापलूसगिरी, ऐसी चमचागिरी से बाज आइए। आप लोग भी, आप लोगों के लिए भी वार्निंग है और युवा बच्चों को मैं संदेश दे रही हूँ भाई कि आप ऐसे छुटवैयों नेता लोगों के चक्कर में मत पड़िए। बिल्कुल बेशक ये बात बाबा साहब ने कही थी कि राजनीतिक सत्ता आपके सभी दुखों का अंत कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो बगैर सामाजिक मजबूती के कोई भी राजनीतिक सत्ता स्थायित्व नहीं रह सकती है। तो युवाओं को संदेश है कि सत्ता की तरफ तो भागिए आप, राजनीतिक सत्ता को लेने के लिए तो हमें तत्पर रहना ही है, लेकिन उसके साथ साथ समाज को मजबूत भी करना है। ऐसा कोई भी युवा जो किसी भी मनुवादी विचारधारा का पोषक है, टीका लगा के चलता हो, हाथ में गंडा ताबीज बांध के चलता हो, वो कभी भी हमारा लीडर नहीं बन सकता। जो उनकी तरह से ये कहता हो कि बहुत सारा जो है ऊटपटांग बातें हम लोगों के माननीय बहन जी के बारे में बोली जाती हैं, लोग बोलते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारा कभी भी नेता नहीं बन सकता है। इसलिए युवा बच्चों, आप लोग ये जो नए संगठन आप युवा बच्चों को भ्रमित करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ऐसे संगठनों से आप बहुत सावधान रहिए और अपने आप को बहुजन समाज मानिए, समाज का हिस्सा मानिए और बहुजन समाज हमेशा आपको वापस ही कुछ ना कुछ देगा ही, आपसे बदले में कुछ ले नहीं रहा है। शासन सत्ता आपको बदले में कुछ दे ही रही है, आपसे कभी कुछ मांग नहीं रही है। लेकिन हाँ, जो तोड़ने के लिए संगठन लगे हुए हैं वो आपसे मांग रहे हैं, आपका धन मांग रहे हैं, आपका बल मांग रहे हैं, आपका परिश्रम मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। आज मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पे हम सब लोग आप लोगों को बस यही संदेश देंगे, 2019 पे संसद में नीला झंडा फहराने की तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए। नए युवा बच्चे एकदम नए जोश के साथ, जुनून के साथ में मान के चलिए कि हमारा एक नेता होगा, एक संगठन होगा, एक पार्टी होगी, एक वोट होगा और एक नोट की ताकत के दम पे हमें शासन सत्ता हासिल करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय।